बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, नहीं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इवेलुएट जीरो टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। इसे हमें इवेलुएट करना है। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें ना डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? पार्शियल फ्रैक्शन। हमने क्या किया? हमने इसके इंटीग्रांड को बाहर किया। इंटीग्रांड क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने मान लिया, लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर को अल्फ़ा बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? 1/अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये तो हमारा लीनियर फंक्शन बन गया ना। इसको देख के मत बोलना क्वाड्रेटिक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को देख के मत बोलना क्वाड्रेटिक है। ए और बी तो हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या है? दो लीनियर फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो अगर ये दो लीनियर फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा? अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होगा ना पार्शियल फ्रैक्शन। फिर इसमें इसका कवर अप रूल भी लग जाएगा। कवर अप रूल लगाएंगे तो ए के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर को ज़ीरो करेंगे तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ये इसको छोड़ देंगे और बाकी 1/एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या करेंगे? अल्फ़ा की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे, सॉरी एक्स की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे। तो फिर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? कैपिटल ए की। तो कैपिटल ए क्या होगा? सिर्फ इसको छोड़ देना हमें। कैपिटल ए क्या होगा? सिर्फ हमें इस वाले प्रोडक्ट को छोड़ देना है, फैक्टर को छोड़ देना है। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? गड़बड़ किया ना मैंने, यहाँ पे मैंने गड़बड़ बोला। इसको तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया ना, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे ना। यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन, हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं ले रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं ले रहे हैं, अब हम लोग इस फ्रैक्शन का, इस रैशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो हमें करना क्या होगा कि इसे छोड़ना होगा। और ये 1/अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर, इसमें अल्फ़ा की जगह क्या पुट करना होगा? माइनस ए स्क्वायर। तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा? कैपिटल ए का। तो कैपिटल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें कैपिटल ए का वैल्यू क्या मिल गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमें कैपिटल बी का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? कैपिटल बी के डिनोमिनेटर में क्या है? अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिली माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या करेंगे? ये जो दिख रहा है ना तुम्हें अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे और 1/अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर में अल्फ़ा की जगह क्या पुट कर देंगे? माइनस बी स्क्वायर। तो किसका वैल्यू मिल जाएगा हमें? बी का वैल्यू मिल जाएगा। ये तो कवर अप रूल है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो बी की जगह क्या होगा? 1/, अल्फ़ा की जगह क्या करेंगे? माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ए की भी वैल्यू मिल गई, हमें बी की भी वैल्यू मिल गई। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं A/अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर प्लस B/अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या पुट करेंगे? ए की जगह 1/बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर। बी की जगह क्या पुट करेंगे? 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख लिए। अब हमने अल्फ़ा किसे बोला था? ध्यान दो, स्टार्टिंग में अल्फ़ा किसे बोला था? एक्स स्क्वायर को। तो अल्फ़ा की जगह हमने क्या डाल दिया?
एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका पार्शियल फ्रैक्शन इसका क्या मिल गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आते हैं, हमें इंटीग्रेट क्या करना था, हमें इंटीग्रेट करना था 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, इसे हमें इंटीग्रेट करना था। इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमने क्या लिखा, 0 टू इन्फिनिटी क्या लिखा हमने, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिखा ना। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। कॉन्स्टेंट को बाहर करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ कांस्टेंट क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही होता है ना। यहाँ 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा 1 अपॉन बी इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन बी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये अगेन ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए 0 टू इन्फिनिटी माइनस बी कांस्टेंट है 1 अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन बी 0 टू इन्फिनिटी। बस हो गया, 1 अपॉन ये लिख लो ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन ए, यहाँ पे पहले इन्फिनिटी डालेंगे ना इसमें, इन्फिनिटी अपॉन ए क्या होगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन ए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, फिर माइनस एक्स की जगह 0 तो tan इनवर्स 0, ठीक है। फिर माइनस 1 अपॉन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या डालेंगे tan इनवर्स एक्स की जगह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन बी इन्फिनिटी होगा माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2, और tan इनवर्स 0 क्या होता है, याद रखना, tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आप लोगे π/2, और tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0। तो आई हमें फाइनल किसके इक्वल मिल गया, 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा π/2 माइनस 0 माइनस 1 अपॉन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा π/2 माइनस 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू π/2 माइनस 1 अपॉन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू π/2, ठीक है। अब इससे π/2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी माइनस ए बी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना। ए प्लस बी दोनों है,
इस a माइनस बी से मैं माइनस कॉमन निकाल के इसको प्लस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 1/a b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, इसको प्लस कर दिया, ये 1/b, ये क्या हो जाएगा b माइनस ए इंटू ए प्लस बी। एलसीएम क्या होगा ए बी माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ए, तो ये b प्लस ए और ये b प्लस ए कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिल गया π/2ab b माइनस ए। समझ में आ रही है बात? अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने जो ये इंटीग्रल लिखा है ना, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे ये प्लस है ना, मैंने इसको माइनस कर दिया, तो ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, और ये फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, हाँ ये भी हो जाएगा प्लस, यहाँ ये भी प्लस होगा, और उसके बाद ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ भी प्लस होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉमन लिया है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से माइनस कॉमन लिया है, तो ये तो प्लस था, ठीक है, और जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा ना तो अब ये माइनस हो जाएगा, ये तो हमारा प्लस था ना, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी हमारा प्लस होगा, अभी कॉमन नहीं लिया मैंने, यहाँ भी प्लस होगा, अब कॉमन लिया है, यहाँ से कॉमन लिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ तक तो प्लस होगा, इस स्टेप में मैंने कॉमन लिया है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम क्या हमारा ए बी माइनस ए बी प्लस ए, तो यहाँ होगा बी और यहाँ क्या होगा माइनस ए, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे क्या होगा बी प्लस ए, तो यहाँ पे क्या होगा ए है तो यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे माइनस ए होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बी प्लस ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, या क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, एनफ क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, समझ में आ गया होगा क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक जो भी हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट किया है उसमें कहीं भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं किया है, जैसे इंडेफिनिट में करते थे ना सब्स्टिट्यूशन, यहाँ कहीं भी हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं किया है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो बताया जा रहा है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, ये कौन सा क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था, तो जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कहीं भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं किया। जैसे इंडेफिनिट में बोलते थे ना, फंक्शन एफ एक्स को टी मानते थे, फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट करते थे, तो अभी हमने कहीं भी नहीं किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट करेंगे वो देखते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई इंटीग्रल है, सपोज दैट ऐसे, इसको हमें ए टू बी एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, मान लो इसे हमें इवैल्यूएट करना है, तो हमने क्या किया, लेट हमने जी ऑफ एक्स को टी बोल दिया, जी ऑफ एक्स को क्या बोल दिया हमने, टी बोल दिया, तो जी डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा,
dt हो जाएगा। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब, हाँ ठीक है, हम लोग जब डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं ना, तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल कहाँ कहाँ चेंज होता है, इसको समझो। जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल जैसे ये कहाँ कहाँ चेंज होगा। एक तो इंटीग्रांड चेंज हो जाएगा, दूसरा ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स ये भी चेंज हो जाएगा, तीसरा ये तो इंटीग्रांड और डिफरेंशियल ऑफ एक्स ये तो इंडेफिनिट में भी चेंज होता था, तीसरा हमारा ये लिमिट भी चेंज होगा, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज होगा। इस बात को समझ में आ रही है। जैसे इंडेफिनिट में करते थे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते थे तो इंडेफिनिट में चेंज क्या होता था, एक तो इंटीग्रांड चेंज होता था, दूसरा डिफरेंशियल ऑफ एक्स चेंज होता था। यहाँ एक एक्स्ट्रा क्या होगा, ये लिमिट भी चेंज होगा। कैसे वो बताया जा रहा है। हमने जी एक्स को टी माना तो जी जी डैश एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया। फिर अब हम ऐसे लिखेंगे व्हेन लोअर लिमिट क्या हमारा एक्स, तो जब एक्स इज इक्वल्स टू ए होगा इसको कैलकुलेट करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए पर। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स की जगह ए डालेंगे तो ये टी हो जाएगा। फिर हमने लिखा व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब जी ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा, जी ऑफ बी ये भी टी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो हमें क्या इंटीग्रेट करना था, ए टू बी एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, इसको करना था ना। अब ये किस में होगा, पहले लिमिट भी चेंज होगा, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह जी ऑफ ए यहाँ, और बी की जगह क्या लिखेंगे, जी ऑफ बी। एफ और जी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, टी, और जी डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी टी। अब ये और ये आपस में इक्वल हो गया। तो कहाँ कहाँ चेंजेस आए, एक तो हमारा ये जो लिमिट है, सॉरी इंटीग्रांड है वो चेंज हो गया, दूसरा हमारा डिफरेंशियल ऑफ एक्स ये जो था ये चेंज हो गया, तीसरा हमारा लिमिट भी चेंज हो गया। बस यही काम करते हैं। अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर उससे क्लियर हो जाएगा। पहले एक दो इजी क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। मान लो क्वेश्चन 1, अगर बोला जाए इवेलुएट फर्स्ट में 0 to 4 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। दूसरा मान लो 0 to पाई बाई 2 रूट अंडर कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। इस दो को अगर हमें इवेलुएट करना है क्या करेंगे, क्या है 0 to 4 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने क्या पुट एक्स को हमने टी स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स क्या हो जाएगा 2t dt। फिर हमने एक्स को टी स्क्वायर बोला है तो पहले लोअर लिमिट क्या है 0, तो हम ऐसे लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज इसमें हम एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो टी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें टी का वैल्यू क्या मिलेगा 0, ठीक है ना। फिर लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से हमें 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 2। अब ये जो हमारा इंटीग्रल है ना 0 to 4 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, ये देखो चेंज कैसे होगा। लोअर लिमिट एक्स का वैल्यू 0 है तो टी का वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। जब एक्स का वैल्यू 4 है तो टी का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 1 अपॉन एक्स को हमने क्या बोला है टी स्क्वायर, फिर रूट अंडर एक्स क्या है यहाँ पे टी स्क्वायर, ठीक है। और डी एक्स क्या हो जाएगा 2t dt। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा, यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि जब x का वैल्यू 4 है तो हमने टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 तो t का वैल्यू -2 क्यों नहीं लिया। t का वैल्यू -2 इसलिए नहीं लिया बिकॉज x का रेंज क्या है, x का रेंज क्या है 0 to 4, तो x हमारा क्या पॉजिटिव है तो फिर हमारा t भी पॉजिटिव होगा, तो t भी पॉजिटिव होगा तो t का वैल्यू +-2 आएगा, बिल्कुल सही बात है। बट हमें t का वैल्यू -2 नहीं लेना है,
समझ में आ रही बात। एक्स हमारा क्या है, टी स्क्वायर के इक्वल है, तो एक्स भी पॉजिटिव 0 से 4 है ना, एक्स भी पॉजिटिव है तो टी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो फिर हमें टी का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो टी का वैल्यू हमने -2 को रिजेक्ट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 0 to 2 1 अपॉन ये तो टी हो जाएगा। फिर ये बोलोगे कि मॉड टी होगा, फिर टी पॉजिटिव है तो टी होगा, तो ये क्या होगा, टी प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t dt। 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, टी यहाँ से टी कॉमन लिया तो 1 प्लस टी डी टी, ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। क्या लगेगा, 0 to 2 लॉग लगेगा 2, क्या होगा लॉग मॉड 1 प्लस टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2। तो सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो लॉग मॉड 1 प्लस 2 माइनस फिर लॉग मॉड 1 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा ये 2, ये क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 1। log 1 क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा log 3 और ये 2 भी इधर आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या होगा 3 पे पावर 1/2, सॉरी 3 पे पावर 1/2 नहीं, 3 पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा ln9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 0 to π/2 0 to π/2 रूट अंडर कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, रूट अंडर कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। क्या करेंगे, अगर मान लो कि ये क्वेश्चन हमारा इंडेफिनिट का होता, अगर एज्यूम कर लिया कि ये क्वेश्चन हमारा क्या होता, इंडेफिनिट का होता, तो क्या करते, कॉस थीटा को टी मान लेते। क्या करते, कॉस थीटा को हम लोग यहाँ पे टी मान लेते, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, कॉस थीटा को टी मान लेंगे, तो क्या होता है ये माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। फिर जब लेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0, तो क्या होगा माइनस साइन, सॉरी यहाँ जो हमने एज्यूम किया है ना थीटा, यहाँ 0 डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा की जगह 0 इज इक्वल्स टू टी, कॉस 0 क्या होता है 1, तो टी इज इक्वल्स टू 1। फिर क्या लेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/2, यही वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा की जगह π/2 इज इक्वल्स टू टी, तो टी का वैल्यू क्या हो गया कॉस π/2 0। अब हमारा लिमिट कैसे चेंज होगा, हमारे पास क्या था 0 to π/2 रूट अंडर कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा डी थीटा। 0 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या रहे 1, टी का वैल्यू 1 तो 1, और π/2 के क्रॉसपॉन्डिंग 0 तो 0, और कॉस थीटा को हमने टी माना है तो ये टी, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और डी थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन साइन थीटा। ये माइनस इंटीग्रल से बाहर, ये क्या हो जाएगा 1 to 0 रूट टी, और एक साइन भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी टी, फिर माइनस 1 to 0 रूट टी। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डी टी। रूट टी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या माना है टी माना है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया डी टी, तो माइनस ये हो जाएगा 0 to 1, ये क्या हो जाएगा रूट टी माइनस टी पे पावर 1/2 प्लस 2 डी टी। ऐसे हो गया ना, 0 to 1, टी पे पावर क्या होगा 1/2 माइनस टी पे पावर क्या होगा 5/2 डी टी, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा टी पे पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस टी पे पावर 5/2 प्लस 1,
क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 2/7 0 to 1। तो पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट डालते तो टी की जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा 2/3 माइनस 2/7, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट टी की जगह 0 डालेंगे तो 0, तो माइनस, यहाँ पे क्या होगा एलसीएम क्या होगा 21, 3 7 ज़ा तो 14, 7 3 ज़ा तो 6, क्या होगा -8/21। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई यार, ये लोअर लिमिट 1 to 0 था ना, मैंने यहाँ पे 0 to 1 कर दिया, यहाँ पे 1 to 0 होगा यार, सॉरी, यहाँ पे ना ये 1 to 0 होगा। लोअर लिमिट हमारा 1 से 0 था ना, मैंने 0 से 1 कर दिया, 1 से 0, ये भी 1 से 0, ये भी 1 से 0। तो हमारा कुछ आंसर चेंज हो जाएगा। माइनस टी पे पावर 1/2, इसका ये इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा 2/3 टी पे पावर 3/2 माइनस टी पे पावर 7/2 इंटू 2/7। लोअर लिमिट 1 to 0 था तो पहले 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे तो दोनों टर्म 0 हो जाएगा, फिर माइनस, अब 1 डालेंगे तो क्या होगा 2/3 माइनस 2/7, ये माइनस मिल के प्लस, तो क्या मिलेगा हमें 2/3 माइनस 2/7। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 21, 3 7 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 6, तो क्या हो गया 8/21। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इससे पहले आंसर क्या आया था -8/21। ठीक है, ओके।